नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु कुमार चौधरी। आज का अपना लेक्चर रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिबिलिटी एंड मेजरमेंट ऑफ द परमिबिलिटी। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि परमिबिलिटी क्या होता है और डार्सी लॉ अबाउट द परमिबिलिटी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द परमिबिलिटी में सबसे पहले आता है कि पार्टिकल साइज। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देख लिया था, या पिछले लेक्चर में देखा था कि जो कोरस ग्रेन साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें वॉइड की रेशियो ज़्यादा होता है, वॉइड्स की साइज़ ज़्यादा होती है, तो उसमें परमिबिलिटी ज़्यादा, और फाइन ग्रेन जो सॉइल होता है उसमें परमिबिलिटी कम होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल मास के वो किस तरह से अरेंजमेंट है। ठीक है, आप ये मान के चलिए या देख सकते हैं कि जो रॉक होता है, ठीक है, वो डेंसिफाइड सॉइल होता है, तो डेंसिफाइड सॉइल में जो परमिबिलिटी होती है वो लेस, और जो लूज सैंड होगा उसमें परमिबिलिटी ज़्यादा होगी। शेप ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, शेप ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है कि राउंड शेप होगा तो उसमें जो वॉइड होगा वो सही साइज़ का होगा, सही शेप में होगा, तो वहाँ से परमिबिलिटी ज़्यादा। और जो इरेगुलर शेप के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें कम होगी। वॉइड रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर या फ्लूइड, जो फ्लोइंग फ्लूइड है उस पर, ठीक है, वो विस्कस है कि नहीं है। ये देख लीजिए आप कि अगर पानी और अगर हनी की बात की जाए तो जो पानी में विस्कोसिटी कम होती है तो उसके लिए परमिबिलिटी का मान ज़्यादा, और जो हनी होता है उसमें विस्कोसिटी का मान ज़्यादा होगा तो उसमें परमिबिलिटी कम होगी। डिग्री ऑफ सेचुरेशन की सॉइल सेचुरेटेड या सेचुरेटेड नहीं है। एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड इम्प्योरिटीज इन वाटर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें काम है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें। तो अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, के परमिबिलिटी का जो कोफिशिएंट है उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो इसके 4 मेथड्स हो सकते हैं या होते हैं। सबसे पहला था लेबोरेटरी मेथड, ठीक है, जो अपन लैब में परफॉर्म करते हैं। उसके बाद में आता है फील्ड मेथड, फिर आता है इनडायरेक्ट मेथड, और फिर आता है कैपिलरी परमिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो देखिए इनडायरेक्ट मेथड वो होते हैं जो अपन किसी और चीज़ की वैल्यू निकाल के उसके कोरिलेशन के थ्रू, एक जैसे मान लीजिए अपन को परमिबिलिटी की वैल्यू निकाल ली है तो अपन कोई और चीज़ कैलकुलेट करेंगे और फिर किसी कोरिलेशन के थ्रू परमिबिलिटी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड में 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, एक होता है कंप्यूटेशन फ्रॉम द पार्टिकल साइज और कंसोलिडेशन डाटा। ठीक है, पार्टिकल साइज से भी अपन कोरिलेट कर सकते हैं और कंसोलिडेशन डाटा से भी। ठीक है, उसके बाद में आता है फील्ड टेस्ट। तो फील्ड टेस्ट में आता है पंपिंग आउट टेस्ट और पंपिंग इन टेस्ट। ठीक है, यानी पानी निकाल के टेस्ट करना और पानी डाल के टेस्ट करना। ठीक है, ये जो वेल्स होते हैं ना, डीप वेल्स जैसे ट्यूबवेल जिसको अपन बोलते हैं, उसमें ये काम आता है, या वहाँ पे इसका ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। उसके बाद में आता है लेबोरेटरी मेथड में आता है कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट और वेरिएबल हेड परमिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब पानी होता है, अपन देखिए चेक क्या करना होता है, अपन को कोई सोइल सैंपल ले लिया, उसमें से अपन को चेक करना है कि पानी किस रेट से जा सकता है। ठीक है, तो पानी के लिए कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो यह कांस्टेंट हेड के जो हेड है, जो पानी का हेड है वो कांस्टेंट बना रहे। एक होता है वेरिएबल हेड, कि अपन एक बार हेड बना के छोड़ दिया, अब वो कम होता जा रहा है और पानी बहता जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो परमिबिलिटी के टेस्ट होते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, सबसे पहले टेस्ट आता है कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी। ठीक है, तो टेस्ट इसमें क्या होता है कि अपन हेड होता है वो कांस्टेंट रखे लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि Q इक्वल टू होता है V इंटू ए। ठीक है, और जो V था उसका वैल्यू तब लिया था अपन ने K इंटू आई, और I यहाँ पे होता है ग्रेडियंट। ठीक है, तो I क्या हो जाएगा H अपॉन L। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए कि हम लोगों ने क्या किया, एक L लेंथ का कोई सेक्शन लिया, ठीक है, और उसका एरिया कितने ले लिया A। ठीक है, तो एरिया आ गया, अब हमने H हाइट दे दिया उसमें, तो H हाइट दे दिया और L लेंथ आ गया, तो हमने Q क्वांटिटी का पानी उसमें से निकाला, Q क्वांटिटी का पानी उसमें निकाला, और T कितना, उसमें Q निकालने में कितना टाइम लगे अपन को T। ठीक है, तो K इक्वल जो K का फॉर्मूला आ जाएगा वो बन जाएगा QL अपॉन AHT। K इक्वल हो जाएगा QL अपॉन AHT। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। तो इसमें से क्या करते हैं, इसको समझिए कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट फ्लोज अंडर गिवन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना हो गया H अपॉन L थ्रू ए सॉइल सैंपल इज नोन लेंथ, मैंने बताया था L लेंथ, और क्रॉस सेक्शन एरिया A। ठीक है, इन गिवन टाइम वाटर अलाउड टू फ्लो थ्रू द सिलेंडरिक सैंपल ऑफ सॉइल।
थ्रू ए कांस्टेंट हेड है। एच का मान रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। तो जो के का फॉर्मूला निकल के आता है, के का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो हो जाएगा के इक्वल टू क्यू एल अपॉन ए एच टी। के कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, क्यू टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, टी टाइम और लेंथ ऑफ द कोरस ग्रेन सॉइल सैंपल, ठीक है। तो ये अपना हो गया कांस्टेंट हेड टेस्ट। उसके बाद में आता है वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट में इतना ऐसा डिफरेंस है, देखिए सेम डाटा सेम रहेगा, बस इसमें एक ही डिफरेंस आएगा, जो हेड है वो चेंज होता रहेगा, हेड का नाम टाइम से टाइम चेंज होता रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं अपन, दो केस लेते हैं अपन, H1 से लेके H2 तक जाता है ये, यानी पहले अगर 10 सेंटीमीटर पानी का हेड था, अब लास्ट में जाते जाते टी समय बाद कितना बच गया, 5 सेंटीमीटर से मान के चलिए, ठीक है। तो उस केस में जो के का फॉर्मूला निकल के आता है वो रहता है के इक्वल टू 2.30 AL अपॉन 80 इंटू लॉग H1 माइनस H2। अब देखिए यहाँ पे जो कैपिटल ए है वो है सॉइल सैंपल का, और जो स्मॉल ए है वो है ट्यूब का। कौन सा ट्यूब, जिसमें अपन ने हेड भर रखा है पानी का, ठीक है। एल लेंथ हो गया सेक्शन का, और H1 से H2 क्या हो गया, हेड डिफरेंस, या टी इक्वल टू 0 पे H1 हेड था और टी इक्वल टू टी पे H2 हेड हो गया, तो वहाँ से के का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। दोनों सेम मेथड्स होते हैं, बस दोनों में डिफरेंस इतना ही रहता है कि जो कांस्टेंट हेड वाले में हेड कांस्टेंट रहता है और वेरिएबल हेड वाले में हेड वेरिएबल होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं इनडायरेक्ट मेथड। मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, कुछ वैल्यू या किसी और चीज़ की वैल्यू निकाल लेते हैं और उससे कोरिलेट करके परमेबिलिटी की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि उसमें दो चीज़ें बताई थी मैंने, एक तो बताया था कंसोलिडेशन डाटा से और एक बताया था पार्टिकल साइज से, ठीक है। तो एलन हेजन फॉर्मूला कहता है कि के इक्वल टू होता है सी D10 का स्क्वायर, और D10 क्या होता है, पार्टिकल साइज ऑफ D10, 10 mm डाया के, वो सॉरी 10% फाइनर पार्टिकल्स की डाया होती है, ठीक है, कि वो डाया जिस पर 10% फाइनर पार्टिकल्स अपने को मिलते हैं, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है log के एस स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एन, ठीक है, जहाँ पे ए की वैल्यू थी 1.365 और बी की वैल्यू थी 5.5, ठीक है। और यहाँ पे जो सी था उसकी वैल्यू थी 100 से 150 के बीच में। अब कोजनी कार्बन इक्वेशन होता है, वहाँ पे जो के का वैल्यू निकल के आता है वो रहता है जी रो डब्ल्यू अप इंटू ई क्यूब ऑब्लिक में सी एस म्यू एस स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई, ठीक है। अगर कंसोलिडेशन डाटा की बात करें, देखिए इस समय है ना ई आ रहा है, ई आया मतलब वॉइड रेशियो आ गया, ठीक है। एस यहाँ पे सरफेस एरिया आ गया, डी आ मतलब पार्टिकल साइज आ गए। तो ये जो तीनों फॉर्मूले होते हैं ये होते हैं पार्टिकल साइज के ऊपर, ठीक है। और जो कंसोलिडेशन वाला फॉर्मूला होता है वो होता है ये सी इक्वल्स टू के इक्वल्स टू सी वी गामा डब्ल्यू एम वी, ठीक है, सी के इक्वल्स टू सी वी गामा डब्ल्यू एम वी, ठीक है। ये होता है कंसोलिडेशन डाटा वाला फॉर्मूला। इनडायरेक्ट फॉर्मूलेज होते हैं या एम्पेरिकल फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, इनको मैं डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब अपन एक लास्ट टॉपिक है अपने इस चैप्टर में कि परमेबिलिटी इन स्ट्रेटिफाइड सॉइल, कि परतदार जो सॉइल होती है उसमें परमेबिलिटी कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए अपन ने यहाँ पे 4 सैंपल लिए, 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए इसमें देखिए हाइट h है और लेंथ है l, ठीक है। तो सब में अलग अलग हाइट दे रखिए, अलग अलग सोई का मान लीजिए जो के का है वो अलग अलग है, कि इसका K1 K2 K3 K4 K5, ठीक है कि नहीं। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, दो डायरेक्शन हो गई, एक तो एक्स डायरेक्शन और एक हो गई वाई डायरेक्शन। अब देखिए पानी का फ्लो किधर से भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन को एक्स डायरेक्शन के लिए टोटल सोइल सैंपल का एक्स डायरेक्शन में के एक्स और वाई डायरेक्शन में के वाई निकालना है, ठीक है। तो अगर एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखिए इसमें से Q1, इसमें से Q2 Q3 Q4 Q5 सेम सारा का सारा ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें जो कांस्टेंट होता है वो भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो के एक्स विल बी इक्वल टू K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस अप टू KN HN की बटे टोटल H, ठीक है, H1 प्लस H2 प्लस H3, ठीक है। और यदि y डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये ओब्लिक में चला जाएगा, तो के वाई विल बी इक्वल टू H के टोटल H ओब्लिक में H1 अपॉन K1 प्लस H2 अपॉन K2, ऐसे करते हुए H1 अपॉन K1 KN, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हो सकते हैं, ये x डायरेक्शन के लिए और ये y डायरेक्शन के लिए, ठीक है। कभी कभी अपन को पूछ लेता है कि इक्विवेलेंट परमेबिलिटी क्या होगी या टोटल परमेबिलिटी क्या होगी किसी सॉइल सैंपल के लिए, अगर उसमें दो या दो से ज़्यादा सॉइल के अलग अलग परतें बिछी हुई है तो,
ठीक है, चलिए थैंक यू।